जो राकेश जी हैं और मुकेश जी हैं, कि पिछले 14 वर्षों से समाज में ह्यूमन राइट्स के, मानव अधिकार के क्या क्या अधिकार हैं या किन बातों के लिए हमें काम करना चाहिए, इसकी ओर समाज के आज बहुत सारे फिल्मी इंडस्ट्री के लोग थे, सामाजिक लोग थे, राजनीतिक लोग भी थे और पत्रकार लोग भी थे। उन सबको बीच में हमारे क्या राइट्स हैं और समाज में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों की ओर हम सबको, जहाँ मैं पड़ोस में रहता हूँ वहाँ पर क्या उन अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो उनको जागरूक करने के लिए ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। इसलिए हमारी जो मानव अधिकार आयोग की ओर से जो क्या क्या हमारे को करना चाहिए, इन सब बातों के बाद यहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही है। तो उसके लिए समाज को जागरूक कैसे किया जाए, इसको समाज में हमें छोटी छोटी बातों का कैसे ध्यान रखें, अच्छे लोगों को कैसे आगे आना चाहिए, सामाजिक संस्थाओं को इन कामों के लिए कैसे आगे आना चाहिए, ये इस बात को दर्शाता है जो आज ये कार्यक्रम हुआ है। और सबको यहाँ पर मंगल पांडे एक पुरस्कार से सम्मानित भी उन लोगों को किया गया है जो समाज में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हो सकते हैं, चाहे सामाजिक लोग हो सकते हैं, धार्मिक लोग हो सकते हैं। ऐसे सब लोगों को आज जो समाज में काम कर रहे हैं उनको सम्मानित भी किया गया है। राकेश जी के बारे में क्या कहना चाहिए? राकेश जी के बारे में अच्छा, मैं बनारस से आया हूँ। मैं डॉक्टर आजाद सिंह गौतम, वाराणसी का पूर्व जिलाध्यक्ष। मोदी जब गए थे तो मैं बनारस में जिलाध्यक्ष था। जहाँ तक राकेश जी की बात है, राकेश जी हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे फाउंडर हैं। जो नींव जैसे कही जाती है वो नींव है, वो राकेश जी और उनके बड़े भाई, छोटे भाई मुकेश जी, ये दोनों उसके फाउंडर हैं। और आज इन्हीं के द्वारा हिंदुस्तान के विविध क्षेत्रों में कई जगह पर मनाया जा रहा है। इनके ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य मना रहे हैं, लेकिन हम लोग विशेष रूप से जो मूल संस्था है उसके क्या कर्तव्य हैं उसका निर्वहन करने के लिए राकेश जी के उद्देश्य और मुकेश जी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक उससे फोटो खींच जाए ऐसी नहीं, एक जो ना इसमें कैमरा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और वुमेन राइट्स का प्रोग्राम है, हर साल आता हूँ मैं यहाँ पर। और यहाँ से चेंबूर से लेके मुलुंड तक मैं प्रेसिडेंट हूँ वुमेन राइट्स का और एक एक्टर हूँ। हर साल ये प्रोग्राम करते हैं राकेश पांडे जी, इस प्रोग्राम में मैं हाजिर होता हूँ। बहुत अच्छा लगा आकर, काफ़ी ऑडियंस अच्छी थी और अच्छा प्रोग्राम था। और थैंक्स बोलूँगा मीडिया का, जो मीडिया ने इतना कवरेज दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को हम लोग 16 साल से मीटिंग कर रहे हैं। मैं इसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ मुंबई हूँ और 16 साल से बहुत कम लोगों से हम लोगों ने शुरुआत किया था। और जब आज बहुत विराट लोग आते हैं कि जगह नहीं रहती है, हाउसफुल हो जाता है। तो आप लोगों की दुआओं से आज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और लोगों को काफ़ी पसंद आया। किस तरह का डिस्कशन होता है इसमें, क्या बातें रखी जाती हैं? हमारे यहाँ पर्यावरण के ऊपर बातें होती हैं कि पर्यावरण कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसके ऊपर हम लोग मीटिंग करते हैं। और कुछ कहना चाहिए आज के? बस अंदर और सब आप लोगों की दुआएं। ठीक है। पांडे अवार्ड, राकेश पांडे जी और वुमेन राइट्स का जो ये प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा ये वुमेन राइट्स का प्रोग्राम। और राकेश पांडे जी हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, काफ़ी अच्छी ऑडियंस आती है, एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, हर किस्म के लोग आते हैं। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मंगल पांडे अवार्ड के लिए, और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ इस मंगल पांडे अवार्ड्स के लिए और मीडिया का भी। और बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आकर, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था और बहुत अच्छे लोग थे। और थैंक्स गॉड, शुक्रगुजार हूँ मैं इस मंगल पांडे अवार्ड्स के लिए। इस बारे में चर्चा की गई यहाँ पर चर्चा जैसे कि वुमेन राइट्स का ये होता है, जैसे महिलाओं को उनका हक मिले और महिलाओं का खास करके हक मिले। और जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट है, टीबी पेशेंट है जिसका लीवर ख़राब है या किडनी, तो उन लोगों को
इलाज उनका जैसे वो माध्यम से नहीं होता, आज बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो वो पैसे मतलब एक मिडिल क्लास आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। कैंसर, लीवर अगर डैमेज है या कुछ, तो वो हिसाब से ये वुमन राइट्स के जो कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट के हिसाब से उनका लीवर्स, किडनी जो भी बन पड़ता है, वुमन राइट्स उसका ये करती है। और छेड़छाड़ ना हो लड़कियों का, लड़कियां गर्ल्स लोग सेफ रहें और अच्छा उनका सब कुछ ये रहे, मतलब हमारा। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। साल आते हैं आप। देखिए, प्रोग्रेसिव वुमेन राइट्स जो है, फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक ऐसी संस्था है जो सर्वधर्म सम्मान है। मतलब इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई जात पात नहीं है और सबके राइट्स का जो अनुभव है, मतलब जिन जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं, कैसे हमको मिलने चाहिए, क्योंकि हर आदमी तो सरकार तक पहुंच नहीं सकता है और हर आदमी पुलिस स्टेशन या वकीलों की तरफ पहुंच नहीं सकता है। तो अगर उनकी जो पर्सनल जो भी ज़रूरतें होती है या जो उनके राइट्स हैं उनका उनको कैसे मालूमात हो, तो उसके लिए ये जो फाउंडेशन बना है, और आज ये फाउंडेशन से मैं भी 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ करीबन, और इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इनके ज़रिए मैंने भी कई लोगों की मदद करवाई है और मैं भी कर रहा हूँ। तो मतलब ये इस तरीके से फाउंडेशन नहीं है, एक तरीके से हमारा परिवार है और इस परिवार से जो भी जुड़ता है उसको कहीं ना कहीं हर प्रकार का प्यार और मोहब्बत, दुआएं और मदद मिलती रहती है। राकेश जी, आप क्या कहना चाहोगे इस आज के शो के बारे में जो इकट्ठे हुए सब? मैं कहना चाहूँगा कि 10 दिसंबर जो है, थोड़ा साइलेंट हो जाएंगे प्लीज़। 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम लोग सारे देश तो मनाते हैं, लेकिन मानव अधिकार के हमारे राइट्स क्या हैं, इससे लोगों को अवेयर कराने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। क्योंकि कभी कभी इस भागती दौड़ती दुनिया के अंदर अपने अपने कामों में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने ही हक की लड़ाई के बारे में हमें पता ही नहीं चलता है। कई छोटी से छोटी हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें हैं कि हमारी एक जो व्यक्ति पैदा होता है वो सुप्रीम पावर रखता है, उसकी पावर राष्ट्रपति से भी बड़ी होती है, उसको इतने अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन वो फिर भी जो है अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाता। कई छोटे छोटे विषयों को ले लेंगे आप, तो चाहे रोजगार का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, न्याय का मामला हो, तो आज अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाए और अपने हक को कैसे प्राप्त किया जाए इसकी, और दूसरा कि ये अवेयर कराया जाए कि अगर आप इंसान हो तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। एक जानवर होता है जिसको अपने अधिकार पता नहीं होते हैं, अगर आप इंसान के रूप में पैदा हुए हो और बिना अपने अधिकार को जाने पैदा हुए हो तो हम जानवर के समान हैं। तो हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं मानव के लिए और उनके अधिकारों को बताने के लिए। और आज इस प्रोग्राम के अंतर्गत काफ़ी सारे लोग जो है आए थे इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे दिलीप सेन जी हमारे संस्था से भी जुड़े हुए, फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, अनीता जी जो आपके बगल में बैठी हुई हैं, साथ में चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भाई मुकेश पांडे जी लोक जनशक्ति पार्टी से, और बहुत गणमान्य हस्तियाँ इसके अंदर जो है, अभिजीत राणे जी है, अली भाई है जी, अली खान जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और बहुत सारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने फुल जम के इसके अंदर कोऑपरेट किया है। और हमारे नसीम खान जो है कोऑर्डिनेटर मलाड से हैं, वो आए थे, और हमारे उमर खान से लेके जो हमारे लोकल स्टेट की बॉडी जितने लोगों ने है, जिग्ना सेठ से लेकर सब ने बहुत अच्छा काम किया है। और इसी तरीके से हम अपनी सदस्यता को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को अवेयर करते रहेंगे। आपका परिचय? जी, मेरा नाम अनीता राघव है और मैं एज एन एक्टर काम करती हूँ, और अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक NGO भी ओपन की है जिसका नाम है निस्वार्थ सेवा संस्थान। मैं राकेश जी का बहुत अपने तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और मुझे लगता है कि मानव अधिकार दिवस मैंने अपने स्कूल कॉलेज इस टाइम पे ही पढ़ा होगा, उसके बाद फिर अपनी डेली लाइफ में मैं ये सारी चीज़ें भूल चुकी थी। आज उन्होंने मुझे दोबारा से वो याद दिलाया है और इतने सारे लोगों ने इसके बारे में बोला और इतना अच्छा बोला कि मुझे खुद को सोचने पे मजबूर किया कि हाँ, एक्चुअली क्या मैं खुद अपने मानव अधिकारों से, मतलब क्या डू आई रियली नो देम कि है कि क्या है। हमें लगता है कि बस हम जी रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, बट क्या हम एक सही सिटीज़न बन पा रहे हैं? तो ये सब चीज़ें मुझे खुद सोचने पे विमर्श किया गया है और इस बात पे मैं खुद विचार करूँगी कि मैं अपने मानव अधिकारों का किस तरीके से प्रयोग कर सकती हूँ। तो वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू फॉर कॉलिंग मी। जी, मतलब एज एन एक्टर में अभी एक मेरी वेब सीरीज़ भी आने वाली है और अभी मेरी एक साउथ मूवी के लिए बात भी चल रही है। तो अगले साल जो आने वाला है अभी, उसमें आप मुझे काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखोगे, दोनों चीज़ों में। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, न सोज़े दिल
हूँ न दर्द निहा हूँ, अरे लफ्ज़ों में मुझे कहाँ ढूंढते हो लोगों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्तां हूँ। वेल फ्रेंड्स, टुडे एट दिस वेन्यू, on this very day, at this very spur of the moment, it gives me immense pleasure, of course coupled with honor and pride, to be a part of this organization, to be a part of this event wherein I am felicitated and privileged honor to receive this coveted award. And I must say that this makes me more responsible, more answerable to the masses, to the audience, to the जनता। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस फंक्शन के, इस तकरीब के मुनक़िद करदा तमाम मुंतज़मीन का, बिलखुसूस राकेश पांडे साहब का, हमारे नसीम भाई का, नसीम खान साहब का, जिनकी पुरज़ोर कोशिशों का नतीजा रहा है कि आज हम सब आपके सामने हाजिर हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन से कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से। जी हाँ दोस्तों, बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आए। शुक्रिया। ये संस्था जो है एक गैर सरकारी संस्था है जो माननीय राकेश पांडे, जो भोजपुरी और गुजराती फिल्मों के अभिनेता हैं और लगभग 30 से भी ज़्यादा भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम कर चुके हैं। गुजरात में उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। गुजरात का रूरल एरिया और अर्बन एरिया में बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। पिछले 17 सालों से ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के रूप में, गैर सरकारी संस्था के रूप में काम कर रहे हैं। मानव अधिकार की रक्षा के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की तरफ से विविध संगठनों का निर्माण किया गया है। सरकारी संस्थाओं की मदद के लिए अन्य गैर सरकारी संस्थानों का भी संचालन ऐसे संस्थाओं के द्वारा किया जाता है और लगभग तमाम क्षेत्रों में राकेश पांडे जी ने फिल्म अभिनेता के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी भी कहीं भी किसी को भी कुछ ज़रूरत होती है, दो लोगों को आपस में मिलाने का काम करते रहते हैं। इस संस्था के द्वारा मानव में जागृति लाने के लिए, प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना को डेवलप करने के लिए इस संस्था द्वारा हमेशा प्रगतिशील रहा गया है। बड़े भाई श्री मुकेश पांडे जो एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है और ये कन्वीनर भी हैं, पैट्रन भी हैं और उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम श्री राकेश पांडे जी द्वारा किया जाता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर वर्ष देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न जगहों पर मानव अधिकारों के प्रचार प्रसार और शिक्षित करने के लिए इस तरह की गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। आशा है कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे और लोगों में जागृति पैदा करने के लिए श्री राकेश पांडे और मुकेश पांडे जी हमेशा प्रयत्नशील रहें। धन्यवाद। फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का प्रोग्राम हम लोग, ये सेमिनार हम लोग 16 साल से कर रहे हैं और इसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ मुंबई हूँ और हम लोग बहुत कम लोगों से स्टार्ट किया था। आज इतना विराट लोग आते हैं कि जगह नहीं रहती है। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है और इंडिया के कई प्रदेशों से लोग इसमें जुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश, अरे वाह, ग्राम प्रधान हूँ और मैं ज़मीनी स्तर पे अपने ग्रामीणों की लगातार मदद करता हूँ और एक छोटे से प्रधान होने के बावजूद हम लोग सामाजिक ऊंच नीच की भेदभाव को दूर करने के लिए, अपने गरीब तबके लोगों को अधिकार दिलाने के लिए ये मानवाधिकार को मतलब उनको जागरूक करते हैं और उनके अधिकारों को हम लोग बताते हैं कि आपका मानवाधिकार क्या है। यही हमारा कर्तव्य है। मानवाधिकार जो गरीबों को हमें आगे करना है, इसलिए हमें अपने से नीचे से जो लोग मानवाधिकार को ना जानते हो उन्हें हमें बताना है। यही हमारा मेन मकसद है और इस संस्था के द्वारा हम आगे करते रहेंगे। आपका धन्यवाद। और इसके मेंबर भी है। कैसा लगा यहाँ पे आके? कितने एक्साइटेड? बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी रिस्पेक्ट मिली है हमें, इस चीज़ का शुक्रगुजार है इस फेडरेशन के कि हमें इतनी रिस्पेक्ट से इतना अवार्ड अच्छा दिया है। बस हमेशा हमें अच्छे काम करना चाहिए और लोगों के
देखते रहिए अपने आसपास जितने भी लोग हैं, क्या पता किसको हमारी कब ज़रूरत हो और वो बता ना पाए, तो इसलिए खुद अप्रोच करिए लोगों को, उनको अच्छा काम करने, उनकी दुआएं लिए, उनके साथ अच्छा काम करिए और उनकी दुआएं लीजिए, यही हमारा कर्तव्य है और इसी के लिए आज हम सबको इस चीज़ का अवार्ड मिला है। मैम एक लाइन में आप क्या कहना चाहिए? जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विमेंस के जैसे आजकल लोग आगे नहीं ला रहे हैं, आजकल औरतों को आगे आना चाहिए और हमें इस फेडरेशन से जुड़ के मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि हम खुद चाहते हैं कि औरतों को सम्मान मिलना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा उनको आगे लाया जा रहा है, तो जो ज़रूरत है वो यहाँ पर है, इसीलिए हमें यहाँ पे बहुत इज़्ज़त मिली है और हम चाहते हैं कि हर औरत को इज़्ज़त मिलना चाहिए। तो हमारा भी यही मकसद है और आप लोगों को भी मैं ये गुजारिश करती हूँ कि औरतों के सम्मान के लिए आपको भी आगे आना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।